आइए आज जानते हैं ग्रामीण कॉइन और रेलिश गोल्ड कॉइन के बारे में, इनकी सुरक्षा, स्थिरता के बारे में, इसकी सप्लाई, नेटवर्क चेन के बारे में। फिर देखते हैं कि इसे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में कैसे जोड़ा जाता है और जानते हैं कि ये करेंसी हमारे नॉर्मल फिजिकल करेंसियों से कैसे अलग हैं। पेगिंग क्या होती है? क्या यह हो सकता था कि आज भी $1 की कीमत $1 होती? आपके हर सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं रेलिश गोल्ड कॉइन के बारे में। रेलिश गोल्ड कॉइन, जिसे RGX भी कहा जाता है, और यह एक स्टेबल क्रिप्टोग्राफिक टोकन है। जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे देश की करेंसी INR यानी इंडियन रूपीज है। इसकी कीमत अलग अलग देशों की करेंसी के मुकाबले कम या ज्यादा हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी $1 अमेरिकी की कीमत 83 भारतीय रुपये है। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों है? डॉलर की मूल्य इतनी कैसे बढ़ गई, जबकि 1947 में $1 $1 के बराबर था? जी हां, आपने सही सुना। 1947 में इंडियन रुपए और डॉलर एक समान थे। कुछ कारकों की वजह से डॉलर की कीमत बहुत बढ़ गई है। पेग करना क्या होता है? पेग करना का मतलब एक करेंसी के एक्सचेंज रेट को दूसरी करेंसी के रेट और अनुपात पर फिक्स कर देना, जिससे उसका मूल्यांकनात्मक स्थिर रहता है और यह बांधा हुआ होता है। पेगिंग एक स्थिर करेंसी से दूसरी करेंसी को स्थिर करने का एक तरीका है। इसी तरह हमने पेगिंग का इस्तेमाल करते हुए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा RGX को USDT के साथ और USDT को RGX के साथ पेग किया है, जिसका रेशियो 1 USDT equals 2 RGX है और 2 RGX equals 1 USDT तय है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ देशों की करेंसियां US अमेरिकन डॉलर के साथ पेग्ड हैं। मतलब इनके रेट्स हमेशा US अमेरिकन डॉलर से सिंक होकर चलते हैं, जिससे उन देशों की करेंसी स्थिर है। इसी तरह हमारे देश की करेंसी को उस वक्त US डॉलर से पेजी कर दिया जाता तो आज भी $1 की कीमत $1 होती। चलिए अब जानते हैं ग्रामीण कॉइन के बारे में। ग्रामीण कॉइन, जिसे GRX भी कहा जाता है, और यह एक मूवेबल क्रिप्टोग्राफिक टोकन है। जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ, तब उसकी कीमत 15 से 25 पैसे थी। अब उसकी कीमत लाखों रुपए में पहुंच चुकी है। इसी तरह GRX ग्रामीण कॉइन 10 पैसे से शुरू होकर 50% ग्रोथ के साथ अब 15 पैसों पर है, जो फ्यूचर में लाखों में भी जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होने के कारण इसकी सप्लाई सीमित है और तय समय पर ही मार्केट में आएगी, जो सप्लाई हब और अलग-अलग प्लान्स द्वारा होगा, जिसके बारे में अगले वीडियो में देखते हैं। क्या ये क्रिप्टो टोकन सेफ और सिक्योर्ड है? जी हां, ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर्ड है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर आधारित है। हमारे दोनों क्रिप्टो टोकन बाइनेंस स्मार्ट चेन के BEP20 तकनीक पर बेस्ड हैं, जिसे आप लोग बाइनेंस नेटवर्क की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। GRX और RGX एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है और पब्लिक ब्लॉकचेन पर काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होने की वजह से इसकी डिटेल्स टैंपर करना या इसके साथ कोई स्कैम करना पॉसिबल नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि GRX यानी ग्रामीण कॉइन और RGX यानी रेलिश गोल्ड कॉइन को कैसे खरीदें और बेचें? GRX यानी ग्रामीण कॉइन को आप सेंट्रलाइज्ड ग्रामेक्स एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड पैनकेकस्वैप एक्सचेंज से खरीद और बेच सकते हैं। वही आप RGX को USDT के पेगेड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट से बाय और सेल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके लिए आपको अपने डिवाइस में कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट इंस्टॉल करना होगा। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं, तो आप ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। अब सर्च बार में ट्रस्ट वॉलेट सर्च करें और उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल होने के बाद उसको ओपन करें। क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक करें। अब बैकअप मैन्युअली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, उन्हें सीक्रेट फ्रेज कहा जाता है। उसको कहीं लिख लें या सेव करें, क्योंकि बिना इस सिक्योरिटी फ्रेज के आप अपने अकाउंट में लॉग इन नहीं कर सकते।
इस स्क्रीन पर आपको अपने सीक्रेट फ्रेज को एंटर करने को कहा जाएगा। उसके बाद आपका वॉलेट बन जाएगा और आप अपने कॉइन्स को स्टोर कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करने के बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लें। ऊपर बाएं कोने में जो सेटिंग्स का आइकन है उस पर क्लिक करें। प्रीफरेंसेस में जाएं और करेंसी को यूएसडी से आईएनआर में बदलें। उसके बाद सिक्योरिटी में जाकर ऑटो लॉक का समय 1 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ा दें। आप अपने अनुसार और कोई सेटिंग करना चाहो तो कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट में हमारे क्रिप्टो करेंसियों GRX और RGX को कैसे ऐड करें। उसके लिए आपको ब्राउजर में हमारी वेबसाइट www.gramway.live पर जाना होगा। स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएं, वहां लिखा होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि 2 एड्रेसेस मेंशन्ड हैं, GRX कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और RGX कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और उनके आगे कॉपी बटन भी है। GRX कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लें और फिर से ट्रस्ट वॉलेट की ऐप पर जाएं। जैसे कि हमने देखा था, हमारी करेंसीज बाइनेंस नेटवर्क पर ऑपरेट करती है, जिसे BNB स्मार्ट चेन कहा जाता है। नीचे स्क्रॉल करें और मैनेज क्रिप्टो पर क्लिक करें और देखें कि आपने BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट किया है। आप दूसरे भी नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हो, पर अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। मैनेज क्रिप्टो पर क्लिक करें और ऊपर दाएं कोने में एक प्लस का आइकन है, उस पर क्लिक करें। नेटवर्क में BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट करें और एड्रेस पर जाकर पेस्ट पर क्लिक करें। अब आप देखोगे कि नीचे ग्रामीण कॉइन और GRX दिख रहा होगा। अब इंपोर्ट पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर टोकन ग्रामीण कॉइन सक्सेसफुली एडेड दिख रहा होगा। सेम प्रोसेस RGX को ऐड करने के लिए दोहराने होगा। यहां से आप RGX कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करें और फिर से ट्रस्ट वॉलेट पर चले जाएं। मैनेज क्रिप्टो पर क्लिक करें और ऊपर दाएं कोने में एक प्लस का आइकन है, उस पर क्लिक करें। नेटवर्क में BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट करें और एड्रेस पर जाकर पेस्ट पर क्लिक करें। अब आप देखोगे कि नीचे ग्रामीण कॉइन और RGX दिख रहा होगा। अब इंपोर्ट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर टोकन रेलिश गोल्ड सक्सेसफुली एडेड दिख रहा होगा। कंग्रेचुलेशंस, आपने हमारे दोनों टोकन्स सफलतापूर्वक जोड़ लिए हैं। कितना आसान था, है ना? यह तो ट्रस्ट वॉलेट के लिए था। आप अपना खाता किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पर उपयोग कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एक ही खाते को टोकन पॉकेट पर कैसे उपयोग करें। सबसे पहले प्ले स्टोर से टोकन पॉकेट इंस्टॉल करें और उसको ओपन करें। फिर उसमें आई हैव एन अकाउंट पर क्लिक करें। बाइनेंस स्मार्ट चेन में जाएं और सीक्रेट रिकवरी फॉरेज पर क्लिक करें। वहां आप अपना सीक्रेट फ्रेज दर्ज करें, पासवर्ड सेट करें और यूजर अग्रीमेंट को टिक करें और इंपोर्ट वॉलेट पर क्लिक करें। ध्यान रहे, सीक्रेट फ्रेज को स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए और उसको 1 से 12 तक क्रम में टाइप करें। आप देख सकते हैं कि जो खाता आपने ट्रस्ट वॉलेट में सेटअप किया था वह अब यहां टोकन पॉकेट में भी शामिल हो गया है। GRX और RGX टोकन्स जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें और कस्टम टोकन पर क्लिक करके टोकन जोड़ने में जाएं। यहां GRX और RGX के कॉन्ट्रैक्ट पते को पेस्ट करके इंपोर्ट करें। इस तरह आप किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट एप्लीकेशन में अपना सेटअप और उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।